नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। पहलगाम हमले के बाद लगातार आपने देखा कि लगातार बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले बीजेपी के दिग्गज नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं, फिर वही नेता माफी मांगते हैं और वही नेता सफाई देते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि विजय शाह, कर्नल कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उनको लेके इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं, देश की सेना पर इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं और उसके बाद भी उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता, उनसे कुछ कहा नहीं जाता, पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाता। और अब तो हद ही पार कर दी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा से वो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जिसको बोलते समय भी मुझे शर्म आ रही है कि एक क्या कहते हैं सांसद का इतना आपत्तिजनक बयान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले में जो पर्यटक जिनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उनकी महिलाओं में वीरांगनाओं का भाव और जोश नहीं था। अगर उनके अंदर वीरांगनाओं का भाव और जोश होता तो शायद 26 लोगों की मौत नहीं होती। और आगे वो कहते हैं कि उन्होंने अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत ट्रेनिंग ली होती तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन सवाल उनसे ये खड़ा होता है कि क्या जो घूमने जाते हैं लोग, जो पर्यटक बन के जाते हैं, उनको शायद क्या पता होता है कि वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है? क्या जो महिलाएं जो आज भी 1 महीने से शोक में डूबी हैं, उन महिलाओं को इन शब्दों से आका जा रहा है? बीजेपी के लगातार दिग्गज नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं लेकिन बीजेपी पार्टी शांत रहती है। सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया है और बाद में देखिए आप वो अपनी सफाई देते हैं और सफाई में कहते हैं कि मेरा कहना था कि जिस तरीके से देश में झांसी की रानी लड़ी, अहिल्याबाई लड़ी, उनका इतिहास पढ़ना चाहिए था, उन महिलाओं को लड़ना चाहिए था, शायद उतने लोग ना मरते। लेकिन उनसे ही पूछता है कोई कि क्या वो लोग आतंकवादियों से गोली छीनकर खुद लड़ाई करने लगती? क्या ये संभव था? लेकिन आप देखिए ना, जिस तरीके से पहलगाम हमले में जो हमारे 26 टूरिस्ट मारे गए, जिसको लेके पूरा देश शौक में है, प्रधानमंत्री शौक में है, देश का विपक्ष शौक में है, लेकिन बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं, सांसद हैं वो, और फिर बाद में सफाई भी देते हैं। अब आपको बता दें कि इस बयान के बाद जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, लगातार हमला बोलती हुई नजर आ रही है। अलका लांबा ने कहा है कि ऐसे नेता को पार्टी से निकालना चाहिए। बीजेपी के तमाम लोग ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं और 3 नेताओं ने ऐसी बयानबाजी दी है, उन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। वहीं आपको बता दें, सुप्रिया सिनेत कांग्रेसी नेता है जिनका कहना है कि लगातार महिलाओं की बेइज्जती करना, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के लिए अपशब्द बोलना, भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा उठा लिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है वो रुकती क्यों नहीं है, वो थमती क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियां करते हैं, शोक सभाएं करते हैं, लगातार पहलगाम हमले को लेकर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। लेकिन उनकी नेता ऐसे बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या उन महिलाओं को इन शब्दों से आंकना क्या सही है? जिस तरीके से आपने देखा कि विजय शाह को जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब विजय शाह की एफआईआर दर्ज होती है। अगर यही कोई मुद्दा विपक्ष करता है या यही कोई टिप्पणी विपक्ष करता तो क्या इतनी ही भारतीय जनता पार्टी शांत रहती जितनी अभी है? आप लोग क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।